मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जिला परिषद की सामान्य बैठक 30 मई को आहूत। उप विकास आयुक्त जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की ओर से पत्र जारी। हराई पोखर के पास स्थित बहुउद्देशीय भवन में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कुल सचिव हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया कलमबद्ध हड़ताल। दरभंगा में बढ़ते अपराध को लेकर के सीपीएम का समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन, अपराधियों के शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे जावेद आलम दरभंगा के बाल गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे जावेद आलम ने गुरुवार को दरभंगा बाल गृह का निरीक्षण किया। सीएम कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूल पासवान की अध्यक्षता में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। दरभंगा डीडीसी तनय सुल्तानिया का हुआ स्थानांतरण, अमीषा वैश्य दरभंगा के नई डीडीसी। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने लंबित कांडों को जल्द निपटाने का दिया निर्देश विभिन्न थानों को। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली पर संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। 28 से 31 मई तक होने वाले लखनऊ में नेशनल टेनिस बॉल सब जूनियर चैंपियनशिप के लिए टीम चयनित 27 को जाएगी लखनऊ। पहली बार देश में हो रहे नेशनल सब जूनियर टेनिस बॉल चैंपियनशिप लखनऊ में मैच होने वाला है। 28 से 31 मई तक होने वाले इस मैच में बिहार की टीम घोषित कर दी गई है। गौरतलब है कि इसके राष्ट्रीय सचिव उमर खान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को 20 से 25 मई तक तैयार किया गया है और ये अपना नाम और बिहार का नाम रोशन करेगी। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एक नेशनल मैच हो रहा है लखनऊ में। उसमें ये सारे लड़के और लड़कियां जा रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टेट के तो बच्चे नहीं आ सके, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं आ सके, फर्स्ट टाइम था। लेकिन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, मोतिहारी, इन सब जगहों के बच्चे हैं। और टेनिस क्रिकेट मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुल 1 वीक से ज़्यादा से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैटिंग, कैचिंग, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा की हैं। कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए? हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। कितने दिनों का ये है मैच? 7 डेज़ के। क्या लग रहा है जो बाहर के तहत वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आदर्श लोक कल्याण संस्था द्वारा सभी जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बहुपक्षीय समाज के साथ संवाद किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत 26 मई को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया सहित संबंधित लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राजेंद्र सिंह जो हमारे पूरे भारतवर्ष में वाटरमैन ऑफ इंडिया की तरह चिन्हित हैं, जाने जाते हैं, उन्हीं के टीम के मेंबर जो मनोहर मानव जी हैं और उनकी पूरी टीम पूरे बिहार का दौरा कर रही है। आज उसी संदर्भ में उनके द्वारा दरभंगा जिला का दौरा किया गया, जिसमें जल जीवन हरियाली संबंधित, जल संरचना संबंधित और उसका जो संचयन सुरक्षा संबंधित विभिन्न इंडिकेटर्स पे फील्ड विजिट किया जाता है, परिचर्चा की जाती है। तो फर्स्ट हाफ में पूरी टीम के द्वारा केवटी प्रखंड के ननौरा पंचायत में हमारा जो जल जीवन हरियाली और अमृत सरोवर तहत एक पोखर का उड़ाहीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, उसकी फील्ड विजिट की गई। वहाँ पर स्कूल के बच्चों, जीविका दीदियों और एवं विभिन्न सदस्यों के साथ परिचर्चा की गई और उसी क्रम में अभी अम्बेडकर सभागार बैठक हुई
विभिन्न जो जल जीवन हरियाली अभियान और इनका जो मैसेज है पूरे राज्य के लिए, जिला के लिए, कि कैसे इस अभियान को और अच्छा बनाया जा सके, वाटर कंजर्वेशन को लेकर एक मुहिम जो चली है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको लेकर परिचर्चा की गई है। विभिन्न इंडिकेटर्स पे जागरूकता अभियान किया गया है। उसी क्रम में टीम के साथ अभी परिचर्चा की गई। मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का उप विकास आयुक्त नए सुल्तानिया द्वारा शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम सत्र की शुरुआत परिचय और प्रारंभिक औपचारिकताओं से किया गया। यूनिसेफ के राज्य सलाहकार के द्वारा प्रारंभ में स्वच्छ बिहार अभियान के रूपरेखा का वर्णन किया गया। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। मुख्य सचिव बिहार अमीर सुबहानी के आदेश के आलोक में आज पुनः जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल व नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत, सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जाँच की गई। वहीं इस कड़ी में आज पुनः जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्वयं बिरौल प्रखंड के पोखराम दक्षिणी पंचायत का निरीक्षण किया गया। जिला परिषद के समान बैठक 30 मई को आहूत है। इसके लिए उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की ओर से पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि समान बैठक में गत बैठक की संपुष्टि व अनुमोदन पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा सष्टम व 15वें वित्त आयोग से योजनाओं का अनुमोदन और क्रियान्वयन सहित मनरेगा और अस्थायी समिति की बैठक पर चर्चा की जाएगी। प्रबंधन अभिकरण आत्मा के द्वारा बहुउद्देशीय भवन में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अतिथियों के द्वारा एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो विभिन्न प्रखंडों एवं गांवों में घूमकर किसानों को खेती के नए तकनीक एवं अन्य जानकारियां प्रदान करेगी। इस बारे में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रखंड स्तर के कृषि सलाहकार, समन्वयक तथा अन्य पदों पर कृषि से संबंधित कई लोग मौजूद हैं, जिन्हें आए अतिथियों के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन के बारे में जानकारी व प्रशिक्षण दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी आज जो है पूरे सभी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर और असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर को बुला करके खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया है। ये जो खरीफ कर्मशाला हम लोग का चलेगा, जो कि अभी 25 तारीख से जो हम लोग का नक्षत्र जो है, कौन सा नक्षत्र, हाँ, उसके लिए जो है खरीफ के लिए अति महत्वपूर्ण नक्षत्र है। उसमें हम लोग को बीज, किसानों को बीज उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। प्लस जो मिट्टी है, मिट्टी हम लोग ने लिया है किसानों के सचिव सह एडीजे जावेद आलम ने गुरुवार को दरभंगा बाल गृह का निरीक्षण किया एवं बाल गृह पहुंचकर वहां रह रहे लोगों के बीच पहुंचकर पठन पाठन व्यवस्था से लेकर लाइब्रेरी, वर्ग कक्षा सभी जगह पहुंचे, साथ ही समुचित व्यवस्था को भी देखा एवं बाल गृह में रह रहे बच्चों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं सचिव जावेद आलम ने कहा कि वे रिमांड होम, बाल गृह एवं CWUC का निरीक्षण कर यहां समय समय पर रूटीन वर्क के लिए आते रहते हैं एवं बाल गृह में रह रहे बच्चों को जहां इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, इन लोगों को वह इन सब को मिल पा रहा है या नहीं, इन सब का भी निरीक्षण किया गया है। आगे और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, ये आज हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो रिमांड होम है और ये बाल गृह है और CWC है, उसका निरीक्षण करने के लिए आया। यहाँ टाइम टू टाइम आता है, ये मेरा रूटीन वर्क है। यहाँ पर आकर हमको ये एसेस करना पड़ता है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो रिमांड होम है, प्रोटेक्शन गृह है, उसमें बच्चे होते हैं, तो बच्चों को लीगल लिटरेसी देना, उनको मोटिवेशन करना कि वो फिर से निकलकर कोई अपराध नहीं करें, उनको समझाना बुझाना, ये हमारा ड्यूटी है। और यहाँ ये भी देखना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी चल रही है, सारा चीज़ एक ह्यूमन के रूप में, राइट टू लाइफ में उनको जो प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट,
उनको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, टीचर्स आते हैं कि नहीं, उनका संगीत का क्या स्थिति है, बच्चे बीमार हैं तो उनका इलाज की क्या यहाँ व्यवस्था है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ व्यक्तिगत गुण से निपुण हैं तो उनका कैसे यूटिलाइज किया जाए। हुई इस विदाई समारोह में महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष जफर आलम के कार्यकाल का पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की। अभी तो कहा है 40 साल में 4 महीना कम, ये बड़ा लंबा समय है और इस लंबे समय की दास्तान भी बड़ी लंबी होगी, तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का अब तो वक्त भी नहीं है। फंक्शन इतना बड़ा हुआ, लोगों ने देखा। हमने इस कॉलेज की सेवा की जहाँ तक हमसे हो सका, और इस कॉलेज ने मुझे एक रुतबा दिया जो इस इंस्टीट्यूशन का अपना है, तो ये हमने भी कुछ किया और इंस्टीट्यूशन ने भी हमको एक बड़ा मुकाम दिया। ये एक बड़ी बात है। इस कॉलेज का मेरे ऊपर एहसान है एक्चुअली कि हमने इस बड़े इंस्टीट्यूशन में रह करके सेवा जो दी उसके लिए मुझे बड़ा मुकाम मिला। इस बात की खुशी है और आज वक्त हमारा पूरा होने जा रहा है और हम इज्जत के साथ इस इंस्टीट्यूशन से विदा हुए। हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे लिए जितनी अकीदत, जितनी श्रद्धा दिखाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम इसके लिए तमाम लोगों के बहुत शुक्रिया। ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डीडीसी तनय सुल्तानिया का स्थानांतरण पटना के डीडीसी पद पर कर दिया गया है। वहीं 2018 बैच की IAS अधिकारी अमीषा वैश्य को दरभंगा का डीडीसी बनाया गया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने विभिन्न थानों की पुलिसिंग व्यवस्था, विधि व्यवस्था, सिरस्ता के कार्यों, अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को आयतन करने सहित कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं 2.5 से 3 घंटे के गहन निरीक्षण में उन्होंने एसआर व नन एसआर लंबित 129 कांडों का ससमय निपटारा करने को कहा। इसमें 67 एसआर तथा 62 नन एसआर लंबित है। इसमें खासकर अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, शराब तस्करी, हत्या व लूट कांडों का अनुसंधान पूरा कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए यह भी बताया गया कि वरीय अधिकारी के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में जो लंबित कांड पड़े थे वैसे सभी कांडों को निपटाए। साथ ही उक्त सभी कांडों में संलिप्त वांछित फरार आरोपितों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश अनुसंधानक को दिया। गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के सीपीएम ने आज जिला पुलिस को घेरा। सीपीएम के कार्यकर्ताओं नेताओं ने आज समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सचिव ललन चौधरी के नेतृत्व में कहा कि खराजपुर गांव में पिछले दिनों हथियारों से लैस एक व्यक्ति के द्वारा सीपीएम नेता सुबोध चौधरी को मारपीट कर घायल कर दिया। अभी तक थाना में केस दर्ज नहीं किया गया है। इसी मामले की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने कहा कि जिला पुलिस आम आदमी की सुरक्षा में पूर्णतः विफल है। में बेहताश अपराध बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, राहजनी का एक तांडव पूरे जिला में व्याप्त है। ये ग्राम पंचायत है खराजपुर जो बहादुरपुर थाना के अंतर्गत है। पूरे पंचायत में नशेड़ियों का एक महाझुंड है जो सिविल लाइफ को, जो गांव में पंचायत में रहते हैं, उनका जीना दूभर कर दिया। 23 तारीख को जब सुबोध चौधरी सीपीएम के प्रतिष्ठित नेता एक शादी समारोह में जा रहे थे तो अपराधियों ने अपने रिवॉल्वर के बल उनको रोका और उन पर कई प्राणघातक हमले किए। पुलिस ने कार्रवाई की, अपराधी पकड़े गए, वो जेल गए, लेकिन दारू के केस में जिस अपराध उन्होंने पीने के बाद किया वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ।